गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और 2024 के अंत तक निर्माण कार्य पूरा करने पर जोर है। स्थानीय स्तर पर भी सरकार की गंभीरता का असर दिखने लगा है। गांव बिजौली से शुरू हो रहे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य धरातल पर नजर आने लगा है और करीब 3 किलोमीटर लंबे हिस्से में तीसरी लेयर डालने का काम भी पूरा कर लिया गया है। मार्च के प्रथम सप्ताह में एक्सप्रेसवे की मुख्य सड़क बननी शुरू हो जाएगी। जनपद के गांव बिजौली से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा जनपद हापुड़ के गांव चांदनेर तक 49 किलोमीटर लंबाई का होगा। गांव बिजौली व गोविंदपुर के जंगल में पुलिया व अंडरपास का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथ ही गांव अजरादा, औरंगाबाद और लूटी के जंगल में मिट्टी भराव का कार्य पूरा कर सीमेंटेड सब बेस मिट्टी की तीसरी परत डालने का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। निर्माण कंपनी का दावा है कि पक्की रोड बनने का कार्य मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरा किया जाएगा। निर्माण कंपनी एल&टी ने अटोला के जंगल में किसानों से 350 बीघा जमीन लीज पर ली है। यहां कंपनी ने हॉट मिक्स प्लांट तैयार किया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर जाएगा। एक्सप्रेसवे जिन जगहों से होकर गुजरेगा वहां के औद्योगिक और धार्मिक पड़ावों को भी आपस में कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसके साथ दिल्ली से प्रयागराज तक की दूरी भी कम होगी। मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। लिहाजा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग NH 334 पर मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास NH 19 पर जुडापुर दांदू ग्राम के पास समाप्त होगा। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ से होगी। मेरठ के शहीद स्मारक से होते हुए हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर को जुड़ेगा। इसके बाद अगला बुलंदशहर होगा, जहां प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाना है। बुलंदशहर के बाद एक्सप्रेसवे अमरोहा से होकर गुजरेगा और प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर के दर्शन सुलभ कराएगा। अमरोहा के बाद संभल के कैला देवी मंदिर से यह एक्सप्रेसवे जुड़ जाएगा। संभल के बाद बदायूं में एक्सप्रेसवे पहुंचेगा, जहां ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जुड़ेगा, साथ ही हनुमंत धाम से भी कनेक्ट होगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जहां पर वायुसेना के विमान आपातकालीन स्थिति में लैंड कर सकेंगे और उड़ान भी भर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर और हरदोई में प्रस्तावित कॉरिडोर के बाद उन्नाव में बैसवारा द्वार से जुड़ेगा। इसके बाद ये रायबरेली, प्रतापगढ़ के कॉरिडोर से होते हुए प्रयागराज पर जाकर खत्म होगी। गंगा एक्सप्रेसवे इस एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी भी घट जाएगी। 11 घंटे से ज्यादा का सफर इसके जरिए 8 घंटे में पूरा होगा। साथ ही व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार को भी बढ़ाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि 2 मुख्य टोल प्लाजा भी होंगे। अब तक एक्सप्रेसवे के लिए 94% जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिलों के लोगों के आवागमन के लिए गढ़मुक्तेश्वर में एक अन्य पुल बनाया जाएगा। पीएमओ की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पूरी तरह से निर्मित होने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें अपने शहर की खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर।